पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जब प्रशासन ने स्वीकार कर लिया कि वो मंदिर है, वो कह भी रहे हैं हमारे पास भी आईटीओ है, बीटीओ है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास ये अधिकार नहीं है। वो पूजा कर रहे हैं, वो अर्चना कर रहे हैं, और जिनका मंदिर है, जो हमारे आस्था का केंद्र है, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। 1943 में जब देश आजाद हुआ तो दो तरह के राष्ट्र अस्तित्व में आए। एक वो जो धर्म के नाम पर बना, और दूसरा भारत, जहां हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग साथ मिलकर एक साझा भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर एक ऐसे देश की नींव डाल रहे थे जो धर्म निरपेक्ष हो, सहिष्णु हो और इंसानियत की मिसाल हो। महात्मा गांधी ने हमें यही सिखाया, अहिंसा, एकता और मानवता का मार्ग। और शायद यही कारण है कि इस देश को दुनिया ने गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के रूप में देखा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक ओर संत कबीर दास का धाम है, तो दूसरी ओर हजरत कबीर उद्दीन शाह की मजार। एक ही व्यक्ति को दो धर्मों के लोग अपने अपने विश्वास और आस्था से जुड़े हुए हैं। यही है भारत की खूबसूरती, यही है इसकी आत्मा। मैं शहर काजी अब्दुल्ला सईदुल इस्लाम, क्योंकि शुरू से आश्वासन दिया था हमको प्रशासन ने, इसलिए हम उसी पर कायम हैं। आप लोगों से अमन चैन रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग अमन चैन बरकरार रखिए। जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, जबरदस्ती तोड़फोड़ की है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना कार्रवाई करेगा, करता रहेगा। अमन चैन बरकरार रखिए। शहर का अमन चैन खराब करने की वजह से ये सब होटन किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुछ शक्तियां इसी एकता को तोड़ने में लगी हैं। वे शक्तियां जो हमारे समाज में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं, हमें एक दूसरे से बांटना चाहती हैं। फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे को, दरगाहों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, और हाथ में झंडा लेकर के जो कट्टरपंथी लोग हैं नारा लगाते हुए इस तरह की जो हरकतें देश में बार बार हो रही है, और उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं, और सरकार का पीछे से सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं। अब नजरों का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की ओर, जहां अबू नगर इलाके में स्थित करीब 200 साल पुराना नवाब अब्दुस सम्मद का मकबरा एक नया विवाद बन चुका है। कुछ संगठन इसे प्राचीन विष्णु मंदिर बताकर उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवा झंडा फहराया गया, तोड़ फोड़ की गई, और ये सब उस प्रशासन की मौजूदगी में जो लगातार शांति की अपील कर रहा था। मैं मोहम्मद नसीम, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का राष्ट्रीय सचिव। फतेहपुर की घटना बहुत निंदनीय है। सदियों पुराना, सैकड़ों साल पुराना हमारा मकबरा है, अब्दुस समद मकबरा, जो सरकारी दस्तावेज में भी 753 नंबर खतौनी में दर्ज है मकबरा। लेकिन मठ संघर्ष समिति और कुछ धर्म के नाम पे ठेकेदार जैसे संगठनों ने अब उसकी भी खुदाई और उस पर भी ठाकुर जी का मंदिर जो कह के तमाशा किया जा रहा है, फतेहपुर का माहौल खराब किया जा रहा है। मेरी प्रशासन से ये अपील है, और सरकार से भी क्या अब हर मस्जिद, हर मकबरे के नीचे मंदिर ढूंढी जाएगी? ये वही फतेहपुर है जिसकी जमीन से मानवता और शांति का संदेश देते हुए अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी शहीद हो गए। मगर आज वही मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। और आगे भी फोर्स सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ
इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाज के जिम्मेदार लोग सामने आए हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नसीम, शहर काजी अब्दुल सईदुल इस्लाम, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू हाशिम आजमी, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर और फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक सभी ने समाज में शांति बनाए रखने की अपील की है, अपने अपने विचार रखे हैं और एकजुट भारत की भावना को दोहराया है, क्योंकि अंत में सवाल धर्म का नहीं है, सवाल उस विचार का है जिसने इस देश को बनाया, और जब तक वो विचार जिंदा है, भारत को कोई बांट नहीं सकता है। आज जिस प्रकार फतेहपुर पुलिस की उपस्थिति और खुले संरक्षण में फतेहपुर में मकबरे पर तोड़फोड़ और घोर अराजकता की गई और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके क्रम में मैं कल प्रातः से हजरतगंज लखनऊ स्थित गांधी प्रतिमा पर एसपी फतेहपुर तथा समस्त दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन तथा सभी दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्धि होने तक अकेले अनवरत बैठूंगा। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझा कर वापस किया गया और वहां पे यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मेरे सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो आप सभी से पुनः अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें। फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनी पीएसी और हेडक्वार्टर से हमें कुछ गजटेड ऑफिसर मिले हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और जोन से भी ड्यूटियां मिली है, उनको भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जब तक वहां पे स्थिति सामान्य नहीं होती है। और सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, हम सभी लोगों को अपना काम करने दें। धन्यवाद।